हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के बारे में कि बिहार की राजनीति में दोबारा से उथल पुथल शुरू है। यानी कि खेला कभी भी हो सकता है। भले ही अटकलें जोरों से लगाई जा रही हो, पर जिस तरीके से सियासी तलवार बढ़ गई है और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटा मारने की तैयारी की है और लालू के खेमे में जाने की अटकलें बताई जा रही है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों बात करते हैं राजनीति दल के बारे में। बिहार का जो दंगल है वो हमेशा गर्म रहता है। मोदी जी के साथ उन्होंने दल बना के इंडिया पार्टी को धक्का दिया और उसके बावजूद बीजेपी की सरकार बना दी मोदी जी ने। और इस बार बजट में सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया गया तो आंध्र प्रदेश, और देखा जाए तो नीतीश कुमार के पल्ले में डाल दिया गया। पर नीतीश कुमार में फिर भी उनको सांत्वना नहीं थी। देखा जाए तो उनकी पार्टी में कुछ बातों को लेके बीजेपी के बात विवाद में नहीं मिल रहे थे। बीजेपी की विचारधारा से उनकी पार्टी में बहुत दिनों से खलबली थी, अब शायद रोडों पे आ गई है। पर कह रहे हैं कि बिहार में कभी भी खेला हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो मुलाकात की है उसके सियासी मायने बताए जा रहे हैं। लालू प्रसाद ने भी अर्जेंटली मीटिंग बुलाई है। अब नीतीश कुमार को पलटू राम की उपाधि पहले ही मिल चुकी है। भले ही मोदी सरकार ने लंबे लंबे दावे फेंके हों, भले ही मोदी सरकार ने उनके साथ में इस बार सारा बजट उनके झोली में डाल दिया हो, पर नीतीश कुमार को शायद बीजेपी समझने में फिर परेशानी करेगी। क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तक अपना कोई बयान नहीं दिया है, पर जिस तरीके से लालू के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और जिस तरीके से उनके पार्टी के प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और पार्टी को छोड़ दिया, इससे बीजेपी सत्ते में आई थी। और जिस तरीके से नीतीश कुमार का इस बार दोबारा से बैंड बजने की तैयारी है, अगर किसी भी सूरत में इस बार नीतीश कुमार ने पलटा बदला तो मोदी सरकार अल्पमत में आएगी, जिसको कोई बचाने वाला नहीं है। मोदी सरकार ने दिल्ली में हलचल तेज कर दी है। इधर चिराग पासवान ने भी बीजेपी को इशारे कर दिए हैं, वो कभी भी एनडीए को छोड़ सकते हैं। पशुपति उनके चाचा जी को अमित शाह से मुलाकात के लिए बुला लिया गया है। बीजेपी भी खाली हाथ नहीं बैठी है, उन्होंने भी अपनी नई बैठकें शुरू कर दी। उनको समझ में आ चुका है कि चिराग पासवान कभी भी पार्टी को हल्ला बोल सकते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी के फेवर में वो नजर आ रहे थे, राहुल गांधी को बहुत दूर दराज का नेता मान रहे हैं और कुछ बातों को लेके वो राहुल गांधी के समर्थन में थे, बीजेपी के समर्थन में नहीं थे, इससे उनकी दूरी बढ़ी है। इसी बीचों बीच देखा जाए तो तेजस्वी यादव बहुत दिनों से उतरने की कोशिश कर रहे थे और अपने चाचा को मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो हो सकता है कि इस बार चाचा से जो 20 मिनट की मुलाकात कल उनके समियारे में हुई है, सियासी हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी सत्ते में है, बीजेपी ने सारे दाव पे चल दिए, जोड़ तोड़ की राजनीति टूट ना जाए, बीजेपी ने सूत्र दाव पे लगा दिए। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार का मन फिर टहलने वाला है या नीतीश कुमार फिर जुमला बीजेपी को देने वाले हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने आधे भारत का बजट सिर्फ नीतीश कुमार को दे दिया, उसके बावजूद भी अगर बीजेपी को नीतीश कुमार ठेंगा दिखाएंगे तो ये बीजेपी के लिए सबसे करारी हार है। भले ही बीजेपी उनको जोड़ तोड़ बनाने की कोशिश कर रही है, पर नीतीश कुमार खेला करने में सबसे माहिर आदमी है। आप तेजस्वी यादव की जो मुलाकात है उसका अभी सियासी गलियारों में यही चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटा मार सकते हैं, पर अभी कोई ऐसी पुख्ती जानकारी नहीं है कि नीतीश कुमार ने पलटा मार लिया है या मार चुके हैं। पर नीतीश कुमार के खेमे में एक तरीके से सेंध लगती जा रही, क्योंकि नीतीश कुमार के नेता बीजेपी की कुछ जो उन्होंने स्कीम आई थी उस कानून से उनके मैच नहीं खा रहे हैं, जिसके चलते नीतीश कुमार को मजबूरी में पार्टी के लिए बगावत को रोकने के लिए हो सकता है कि बीजेपी को उनके साथ गठबंधन तोड़ना पड़े। पर बीजेपी का ये गठबंधन टूटा तो बीजेपी के साथ ये बिहार का सबसे बड़ा खेला होगा और मोदी जी की तीसरी बार की जो शपथ जो उन्होंने ली वो बीच भर में लटक जाएगी, जिसके लंबी लंबी मोदी सरकार आहें भर रही थी। अब खेला चालू है, खेला शुरू हो चुका है। भले ही खेला बिना खेल के ही समाप्त हो जाए, भले नीतीश कुमार पलटी ना मारे, बीजेपी फिर बनाने में कामयाब हो जाए, पर देखा जाए तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने जो इस बार एक्टिव हुए हैं, जिस तरीके से हरकत तेज की है, जिस तरीके से उनके समीकरण पैदा हो रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी बिहार में पिछड़ने को जाने को तैयार है, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी की सारी आशाओं का पानी तेजस्वी और लालू यादव धो दे। क्योंकि लालू को पीछे बीजेपी ने सीबीआई में मन करके परेशान किया था, तेजस्वी भी उनको बीजेपी को किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार को वो कभी भी चाचा से अलग नहीं मानते। अब चाचा कब उनके अपने चाचा हो जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, पर नीतीश कुमार और तेजस्वी की मुलाकात भले ही एक औपचारिक मुलाकात हो, पर इसे बुद्धिजीवी बहुत गहरी चाल बता रहे हैं और ऐसा ना हो
कि बीजेपी सत्ते में आ जाए और रातों रात बीजेपी को दोबारा से दल जुटाने पड़ जाएं, जिस तरीके से चिराग पासवान ने बीजेपी को छोड़ने के लिए इशारे किए हैं। पशुपति महाराज जो उनके चाचा जी हैं, जिनको बीजेपी ने केंद्र में कोई पद नहीं दिया था, अब अमित शाह को उनकी याद आई और अमित शाह से दिल्ली बैठक हुई है। पर बिहार का दल्ला, बिहार का हल्ला, बिहार का खेला किसके साथ होगा? क्या बीजेपी दोबारा से सत्ते में आएगी? क्या बीजेपी को खाली हाथ रहना पड़ेगा? क्या बीजेपी को सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार को कुछ और पद देने हैं, जिससे नीतीश कुमार लालू के खेमे में ना? दोस्तों, इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे कि इंडिया पार्टी के गठबंधन के रहे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेर लिया है और नीतीश कुमार पलटा मारने की तैयारी है। अब ये पलटा होगा या नहीं होगा, पर बीजेपी सत्ते में है और बीजेपी की नींदें उड़ी पड़ी। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी की नींद उड़ जाए और लालू बिहार में नीतीश कुमार को फिर अपने साथ ले ले। दोस्तों, इस रुझान पे अपडेट बना के रखेंगे। कोई नया समीकरण होगा सबसे पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।